सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 14वां त्रिविमीय ज्यामिति। तो 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में हमने एक रेखा की डायरेक्शन कोसाइन क्या होती है और डायरेक्शन रेशियो इनके बारे में हमने पढ़ लिया, दिक्कोजयी और दिक् अनुपात के बारे में, और प्रश्नावली 14.1 हमने कंप्लीट कर ली। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है अंतरिक्ष में एक रेखा का समीकरण। एक रेखा का समीकरण अंतरिक्ष में किस प्रकार होता है तो वो देखिए। तो एक रेखा का समीकरण हम 2 प्रकार से निर्धारित करेंगे। पहला है दिए गए बिंदु से तथा दिए गए सदिश के समांतर, यानी कि आपको एक सदिश दे रखा होगा और एक बिंदु दे रखा होगा, और क्या मिलेगा आपको कि इस बिंदु से गुजरने वाली और इस सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। आगे बात समझे। और दूसरा जो है वो है 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा। या तो आपको 2 बिंदु दिए हुए रहेंगे कि भाई 2 बिंदु दे दिया आपको P और एक बिंदु दे दिया Q, तो इन 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। देखिए कोई भी रेखा है, आपको उसका समीकरण ज्ञात करना है तो कुछ ना कुछ कंडीशन आपको मिलनी चाहिए। आपको अगर कंडीशन मिलेगी तो आप रेखा का समीकरण ज्ञात कर लोगे। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है? पहली कंडीशन है कि एक बिंदु से गुजरने वाली और एक सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, और दूसरी कंडीशन है कि 2 बिंदु दे रखे तो 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। यानी कम से कम 2 कंडीशन तो आपको मिलनी ही चाहिए। क्लियर है? तो अब देखिए, तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक कर लेते हैं। तो पहला है दिए गए बिंदु A, एक बिंदु आपको A दे रखा है जिसका कि स्थिति सदिश दे रखा है आपको A। अब देखिए त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति है तो वहां पे कोई भी बिंदु दे रखा है तो प्रत्येक बिंदु का कोई ना कोई स्थिति सदिश होगा मूल बिंदु के सापेक्ष। तो आपको बिंदु दे रखा A जिसका कि मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है? A। आगे बात समझ में, ये A क्या है? इस बिंदु A का स्थिति सदिश। तो दिए गए बिंदु A से गुजरने वाली तथा सदिश, एक सदिश दे रखा है आपको M, तथा सदिश M के समांतर रेखा का समीकरण। यानी कि एक बिंदु दे रखा है A, इस बिंदु से गुजरने वाली और सदिश M के समांतर रेखा का समीकरण। तो देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ये मान लीजिए आपको बिंदु A दे रखा है जिसका कि स्थिति सदिश क्या है? A। आगे बात समझ में, तो इस बिंदु से गुजरने वाली, ये इस बिंदु से गुजर रही है, मान लीजिए वो रेखा आपकी क्या है? L है। ये रेखा है जो कि इस बिंदु A से गुजर रही है, और सदिश ये मान लीजिए आपको एक सदिश दे रखा है M। ये सदिश क्या है? M। इस सदिश M के समांतर और इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। आगे बात में, तो अब हम करेंगे क्या? तो मान लीजिए यहां पर आपका मूल बिंदु है O, और मूल बिंदु के सापेक्ष ही किसी बिंदु का क्या होता है? स्थिति सदिश होता है। तो ये OA सदिश क्या होगा? सदिश A, जो कि बिंदु A का मूल बिंदु O के सापेक्ष क्या है? स्थिति सदिश। आगे बात सुन, तो ये हो गया आपका सदिश OA। आगे बात, अब हम क्या करेंगे? अब हम रेखा के ऊपर कोई एक स्वैच्छिक बिंदु लेते हैं। मान लीजिए यहां पे हमने रेखा के ऊपर कोई बिंदु लिया P। हमने रेखा के ऊपर कहीं पर भी बिंदु P ली, ये बिंदु P आप कहीं पर भी ले सकते हो। आगे बात समझे, हमने रेखा के ऊपर एक स्वच्छ बिंदु P लिया जिसका कि स्थिति सदिश क्या है? R। R स्थिति सदिश किसके सापेक्ष होगा? मूल बिंदु के सापेक्ष। यानी कि ये सदिश OP, सदिश OP बराबर क्या हो जाएगा? सदिश OP बराबर हो जाएगा R, जो कि बिंदु P का स्थिति सदिश है, और सदिश OA ये बराबर क्या है? A, जो कि बिंदु A का स्थिति सदिश है। अब आपको करना क्या है? इस रेखा L का आपको क्या करना है? समीकरण ज्ञात करना है। आगे बात सुन। अब ध्यान देना, यहां पे मैं लूंगा सदिश AP।
सदिश AP। आगे बात सुनो। अब देखिए बिंदु A और बिंदु P को मिलाने वाला, A और P को मिलाने वाला सदिश क्या? AP। आगे बात, जिसकी दिशा में A से P की ओर ले रहा हूं। आगे बात सुनो। और यहाँ पे ये जो सदिश M है जो कि इस रेखा L के समांतर है, इसकी दिशा इस तरफ है। आगे बात सुनो। और AP की जो दिशा है वो क्या है? जो कि M की दिशा है। आगे बात सुनो। तो सदिश AP बराबर क्या होगा? सदिश AP, तो देखिए आपको AP ज्ञात करना है, तो P का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, वही क्या होता है? सदिश AP। आगे बात, या फिर आप त्रिभुज नियम से भी निकाल सकते हो। ये भी देखिए, ये त्रिभुज है, त्रिभुज नियम से देखिए कौन सा? OA प्लस AP, OA प्लस AP, ये बराबर किसके होगा? OR। विपरीत दिशा देखिए, इनका क्रम सेम है, तो तीसरा विपरीत दिशा में क्या है? ये OP। तो यहां से AP बराबर क्या आ जाएगा? OP माइनस OA। OP क्या है? P का स्थिति सदिश, माइनस OA क्या है? A का स्थिति सदिश। आगे बात सुनो। तो सदिश AP क्या हो जाएगा? OP माइनस OA, यानी P का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। क्लियर है? अब देखिए P का स्थिति सदिश OP माइनस A का स्थिति सदिश OA। OP क्या है? सदिश R, माइनस OA क्या है? सदिश A। तो ये हो गया आपके पास में सदिश AP। आगे बात सुनने, क्लियर है? अब देखिए ध्यान देना, यहाँ पे जो ये बिंदु A है ये तो हमेशा क्या है? फिक्स है। फिक्स कह रहा है कि इस बिंदु A से गुजरने वाली रेखा और सदिश M के समांतर, तो बिंदु A तो क्या है? फिक्स है। लेकिन हम जो ये बिंदु R ले रहे हैं ना, ये जो R है वो किसको दर्शा रहा है? इस रेखा के ऊपर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को दर्शा रहा है। यहाँ पे हम रेखा के ऊपर बिंदु P ले रहे हैं, तो इसके कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे। उस बिंदु P का ये स्थिति सदिश है R। तो R, ये बिंदु P आप यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, कहीं पर भी ले सकते हो ना। तो ये बिंदु P क्या स्वच्छ है? आप रेखा के ऊपर कहीं पर भी स्थित कोई बिंदु है। आगे बात, तो यहाँ से AP बराबर आपके पास में क्या है? आ गया वेक्टर R माइनस वेक्टर A। अब ध्यान देना, अब ये जो वेक्टर AP है, सदिश AP और जो सदिश M है, ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। चूंकि AP समांतर है सदिश M, तो मैंने आपको बताया था अगर कोई दो सदिश, मान लीजिए सदिश A और सदिश B समांतर है, तो सदिश A को आप क्या लिख सकते हो? लैम्बडा इंटू सदिश B। आगे बात समझ में? अतः यहां से AP बराबर आप क्या लिख सकते हो? लैम्बडा इंटू सदिश M। क्लियर है? आगे बात समझ में? अब देखिए, अब जो AP की वैल्यू है वो रख दीजिए। AP क्या है? वेक्टर R माइनस वेक्टर A बराबर लैम्बडा M। तो यहां से R बराबर क्या? इसको उधर भेज दीजिए, A प्लस लैम्बडा M। ये आपका आ गया रेखा का समीकरण। आगे बात, अब देखिए लेम्बडा का मान रखने पर, लेम्बडा की अलग अलग वैल्यू रखने पर आपको रेखा के ऊपर अलग अलग बिंदु मिलेंगे। आगे बात सुनो, ये देखिए R क्या है? रेखा के ऊपर स्थित किसी बिंदु का स्थिति सदिश। हमने ये R स्विच लिया है, वो R की वैल्यू चेंज होगी कब? जब आप लेम्बडा का मान अलग अलग लोगे। तो लेम्बडा का मान जैसे आपने कुछ भी लिया, तो R यहाँ पे, ये बिंदु यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो हर स्थिति के अंदर, प्रत्येक स्थिति के अंदर जो बिंदु होगा वो क्या होगा? इस रेखा के ऊपर ही स्थित होगा। इस प्रकार ये जो R, वेक्टर R बराबर A प्लस लैम्बडा M, लैम्बडा की अलग अलग वैल्यू के लिए एक रेखा के समीकरण को प्रदर्शित करता है। यानी लैम्बडा की आप अलग अलग वैल्यू रखिए, आपको रेखा के ऊपर अलग अलग बिंदु प्राप्त होंगे। आगे बात समझ? तो ये क्या होगा? रेखा का समीकरण। अतः यह रेखा का सदिश रूप है। आगे बात सुन, तो ये जो हमने निकाला ये है रेखा का सदिश रूप। रेखा का सदिश रूप कब? दिए गए बिंदु A से गुजरने वाली और सदिश M के समांतर रेखा का समीकरण। तो पहली कंडीशन यहां पे है इसकी सदिश रूप। तो ये सदिश रूप है वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लैम्बडा वेक्टर M, जहां पे A क्या है? जिस बिंदु से रेखा गुजर रही है। आगे बात समझ, वेक्टर A जिस बिंदु से रेखा गुजर रही है उसका स्थिति सदिश, और ये M क्या है? जिसके समांतर ये रेखा है। आगे बात समझ, तो ये M वो सदिश है वेक्टर M।
तो वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमड़ा एम, ये आ गया रेखा का सदिश रूप। जब रेखा बिंदु ए जिसका कि स्थिति सदिश आपको वेक्टर ए दे रखा है और सदिश एम जिसका कि ये समांतर है, क्लियर है। तो ये तो हो गया इसका सदिश रूप। आगे बात सदिश रूप के यानी कि आप इसको वेक्टर के रूप में लिखते हो कि वेक्टर आर बराबर। अब इसकी हम कौन सी कार्तीय रूप देखेंगे। कार्तीय रूप का मतलब कि त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में बिंदु है। चलिए वो देखते हैं कैसे। सदिश रूप आर बराबर ये आ गया। अब इसी का हम देखते हैं कार्तीय रूप। कार्तीय रूप तो दिए गए बिंदु, मान लीजिए बिंदु ए है, निर्देशांक क्या x1 y1 z1। आगे बात समझ, x1 y1 z1 या फिर आप हाँ चलिए x1 y1 z1 यही मान लीजिए बिंदु, क्लियर है। अब देखिए दिए गए बिंदु, अब देखिए यहाँ पे x1 y1 z1, अब ये किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय रूप में, यानी आपको वो बिंदु दे रखा है। अब त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति ले रहे हैं तो उस बिंदु में x निर्देशांक, y निर्देशांक और z निर्देशांक तीनों ही होंगे। आगे बात में तो दिए गए बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाली तथा दिक् अनुपात ABC तथा दिक् अनुपात ABC वाली रेखा का समीकरण। यानी अब आपको क्या दे रखा है कि बिंदु दे रखा है कि x1 y1 z1 इस बिंदु से गुजर रही है और ये जो रेखा है L इसके दिक् अनुपात आपको क्या दे रखे हैं ABC। तो दिक् अनुपात ABC और दिए गए बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान देना, दिए गए बिंदु, अब देखिए बिंदु x1 y1 z1 से गुजर रही है तो इस बिंदु A का स्थिति सदिश, बिंदु A का स्थिति सदिश क्या होगा, OA। बिंदु A का स्थिति सदिश क्या होगा, OA। वो क्या होगा फिर x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। आगे बात भाई, इस बिंदु A के निर्देशांक दे रखे हैं आपको x1 y1 z1, तो बिंदु A का बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश OA क्या होगा, x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के, यानी कि ये वाला वेक्टर A। आगे बात समझ में। अब देखिए चूंकि ये जो रेखा दे रखी है L, इसके दिक् अनुपात आपको क्या दे रखे हैं, ABC। आगे बात, और ये जो सदिश M है, सदिश जो M है वो इस रेखा के समांतर है, तो सदिश M के जो दिक् अनुपात होंगे वो भी क्या होंगे, A, B और C। आगे बात, तथा रेखा के दिक् अनुपात क्या है, ABC, अतः रेखा सदिश M के समांतर है। अब चूंकि आपको दे रखा है कि बिंदु से गुजरने वाली और सदिश M के समांतर, अब यहाँ पे आपको बिंदु दे रखा है x1 y1 z1 और ये जो रेखा है इसके दिक् अनुपात दे रखे हैं आपको ABC। अगर रेखा के दिक् अनुपात ABC है तो ये सदिश M क्या है, इस रेखा के समांतर है, जो कि दे रखा है कंडीशन में कि सदिश M के समांतर रेखा का समीकरण। तो ये जो सदिश M होगा उसके भी दिक् अनुपात क्या होंगे, ABC। अतः सदिश M ये क्या होगा, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। आगे बात समझे, क्योंकि दो समांतर, आगे बात समझे, दो समांतर जो रेखाएं होती है या दो सदिश अगर समांतर है तो उनके जो दिक् अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। आगे बात समझे, तो रेखा L अगर सदिश M के समांतर है तो इसके दिक् अनुपात क्या होंगे, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। अब देखिए ये जो सदिश M है उसमें जो I, J और K के जो गुणक है वो क्या होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं। तो सदिश M के दिक् अनुपात वही होंगे जो कि इस रेखा L के दिक् अनुपात है। आगे बात सुने, और अब हम रेखा के ऊपर ये वाला बिंदु P जो कि हमने वहां पे क्या लिया था कि जिसका कि स्थिति सदिश क्या, वेक्टर R, तथा रेखा पर एक बिंदु P जिसका कि स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर R, और ये बिंदु P जिसके निर्देशांक हम क्या लेते हैं, x y z। आगे बात सुनो, अतः OP यानी P का स्थिति सदिश वो क्या होगा, x i के प्लस y j के प्लस z k के। OP बराबर क्या होगा, x i के प्लस y j के प्लस z k के। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब आपको पता है चूंकि AP बराबर क्या होगा, सदिश AP
सदिश एपी, पी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, तो पी का स्थिति सदिश ये रहा ओपी एक्स आई कैप, ओपी माइनस ओ ए, तो ओपी क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसमें से घटाना क्या है ओ ए स्थिति सदिश बिंदु ए जिससे कि रेखा गुजर रही है यानी x1 y1 z1, तो ए का स्थिति सदिश ओ ए वो यहाँ पे ये रहा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। आगे बात समझ। और अब ध्यान देना यहाँ पे एपी हमने निकाल लिया और सदिश m ये हमारे पास रहा। अब AP और M दोनों आपस में क्या समांतर है, तो आप सदिश AP को क्या लिख सकते हो लेमड़ा इंटू सदिश M। आ रही बात समझ। तो यहाँ से AP क्या है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप बराबर लेमड़ा M सदिश ये रहा आपका ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। आगे बात समझ में। अब करना कुछ नहीं है, अब यहां से इसका कार्तीय फॉर्म निकालते हैं, इसको भेज दीजिए उधर, तो इधर क्या बचेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर, इसको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप प्लस लेमड़ा का अंदर गुणा करवा दिए लेमड़ा इंटू ए आई कैप प्लस लेमड़ा इंटू बी जे कैप प्लस लेमड़ा इंटू सी के कैप। तो यहाँ से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बराबर, अब देखिए आई कैप और ये रहा आई कैप, तो यहाँ से आई कैप कॉमन आ रहा तो क्या बचेगा x1 प्लस लेमड़ा ए इंटू आई कैप प्लस यहाँ से y1 प्लस लेमड़ा बी क्या कॉमन आ रहा जे कैप प्लस यहाँ से z1 प्लस लेमड़ा सी क्या कॉमन आ रहा के कैप। आगे बात। अब देखिए तुलना करने पर अब क्या करना पड़ेगा, तुलना करने पर क्या आ जाएगा, यहां से x बराबर किसके आ जाएगा x1 प्लस लेमड़ा ए और y बराबर यहां से क्या आ जाएगा y1 प्लस लेमड़ा बी और z बराबर यहां से क्या आ जाएगा z1 प्लस लेमड़ा सी। तो यहां से देखिए इसको इधर भेज दीजिए, तो x माइनस x1 बट्टा a ये बराबर क्या आ रहा है लेमड़ा, और यहाँ से y माइनस y1 बट्टा बी ये भी बराबर क्या आ रहा है लेमड़ा, और यहाँ से z माइनस z1 बट्टा सी ये बराबर क्या आ रहा है लेमड़ा। तो तीनों को सिंपल देखिए लेमड़ा बराबर ये लेमड़ा बराबर ये लेमड़ा बराबर ये, इसका मतलब क्या आ गया x माइनस x1 बट्टा ए बराबर है किसके y माइनस y1 बट्टा बी बराबर है किसके z माइनस z1 बट्टा सी बराबर लेमड़ा। आगे बात में। तो फाइनली अतः रेखा का कार्तीय रूप, अतः रेखा का कार्तीय रूप क्या हो जाएगा x माइनस x1 बट्टा ए बराबर y माइनस y1 बट्टा बी बराबर z माइनस z1 बट्टा सी। ये जो रूप है वो क्या है रेखा का कार्तीय रूप है, यानी एक रेखा जो बिंदु x1 y1 z1 से गुजरती है तथा उसके दिक् अनुपात क्या है a b c। तो बिंदु x1 y1 z1 बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाली रेखा तथा a b c दिक् अनुपात वाली रेखा का कार्तीय फॉर्म क्या है x माइनस x1 बट्टा ए बराबर y माइनस y1 बट्टा बी बराबर z माइनस z1 बट्टा सी। ये होता है रेखा का कार्तीय रूप। और रेखा का सदिश रूप r बराबर a प्लस लेमड़ा m, जहां पे a क्या है जिस बिंदु से रेखा गुजर रही है उसका स्थिति सदिश, और m क्या है कि रेखा किस सदिश के समांतर है। तो सदिश m के दिक् अनुपात वही होंगे जो इस रेखा l के दिक् अनुपात होंगे। तो इस रेखा के दिक् अनुपात क्या है a b c, तो इसके समांतर जो सदिश m है उसके भी दिक् अनुपात क्या होंगे a b c। तो बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाली और a b c दिक् अनुपात वाली रेखा का समीकरण ये कार्तीय रूप है, और ये वाला जो है ये क्या है इसका सदिश रूप, ये हो गया इसका कार्तीय रूप। और सदिश रूप इसका क्या होगा r बराबर a प्लस लेमड़ा m, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म और इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप और सदिश रूप। तो ये तो हो गया एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा और किसी सदिश m के समांतर जिसके की दिक् अनुपात क्या है a b c। एक सदिश m जिसके दिक् अनुपात a b c
उसके समांतर और एक बिंदु ए जिसका कि स्थिति सदिश है वेक्टर ए, तो उस रेखा का ये आ गया आपका वेक्टर फॉर्म और ये है इसकी कार्टेशियन फॉर्म। आगे बात समझ में। अब जो अगला टॉपिक है वो है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। आगे बात समझ में, तो वो भी देख लीजिए कैसे करते हैं। रिजल्ट याद रखना आपको, कार्टेशियन फॉर्म याद रखनी है और इसकी वेक्टर फॉर्म, दोनों फॉर्म आपको याद रखनी है। अब अगला देखिए, दो बिंदुओं से गुजरने वाली, पहले तो मान लेते हैं कार्टेशियन फॉर्म, इसके सॉरी वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। दो बिंदुओं ए जिसका कि स्थिति सदिश क्या है ए, इसको मान लीजिए A1, बिंदु ए जिसका स्थिति सदिश क्या है वेक्टर A1, तथा बिंदु बी, दूसरा बिंदु बी जिसका कि स्थिति सदिश क्या है वेक्टर A2। आगे बात, दो बिंदुओं ए तथा बिंदु बी से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है। तो देखिए अब, तो ये मान लीजिए बिंदु आपका ए है जिसका कि स्थिति सदिश क्या है A1, और ये आपका बिंदु मान लीजिए क्या है बी है जिसका कि स्थिति सदिश क्या है वेक्टर A2। इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का आपको क्या करना है, समीकरण। मान लीजिए इन दोनों बिंदु से गुजरने वाली रेखा L है, इसका आपको क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। आगे बात समझ में। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये जो ए बिंदु है इसका स्थिति सदिश क्या ए, तो ये इस स्थिति से किसके सापेक्ष होगा भाई, मूल बिंदु O के सापेक्ष। तो OA, तो ये OA वेक्टर है वो क्या हो जाएगा आपका A1, और B बिंदु B का स्थिति सदिश क्या है A2, तो ये वाला OB ये आपका सदिश कौन सा हो जाएगा वेक्टर A2। अब देखिए, अब हम करते क्या है कि इस रेखा के ऊपर कोई एक स्वच्छ बिंदु P लेते हैं। मान लीजिए ये वाला बिंदु यहाँ पे P जिसका कि स्थिति सदिश क्या है R, किसके सापेक्ष होगा, मूल बिंदु O के सापेक्ष, यानी OP जो है सदिश वो क्या होगा वेक्टर R। आगे बात समझ में। तो OA सदिश क्या है A1, बिंदु A का स्थिति सदिश। OB सदिश क्या है वेक्टर A2, बिंदु B का स्थिति सदिश। OP क्या है वेक्टर R जो कि बिंदु P का स्थिति सदिश, जो कि बिंदु P हमने एक इस रेखा के ऊपर स्वच्छ बिंदु लिया, यानी ये बिंदु P कहीं पर भी आप ले सकते हो। तो इस रेखा का, दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है। तो ये समीकरण हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम AP वेक्टर AP ज्ञात करते हैं। कौन सा, A से P। तो वेक्टर AP क्या होगा, AP सदिश। तो AP सदिश P का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। P का स्थिति सदिश क्या है OP माइनस A का क्या है OA। तो AP क्या हो जाएगा, P का स्थिति सदिश R माइनस OA का OA, यानी कि A का स्थिति सदिश क्या है A1, तो R माइनस A1। क्लियर, ये आपने निकाल लिया सदिश AP। अब आप ज्ञात कीजिए सदिश AB। सदिश AB यानी A से B, ये वाला सदिश आपको ज्ञात करना है AB। तो सदिश AB क्या होगा, B का स्थिति सदिश यानी कि OB माइनस A का स्थिति सदिश यानी कि OA। तो B का स्थिति सदिश क्या है A2 माइनस A का स्थिति सदिश क्या है A1। तो यहां से आपके पास में AB सदिश आ गया ये। अब ध्यान देना, अब ये जो सदिश AP है इसकी दिशा और सदिश AB दोनों की दिशा क्या है, समान है। दोनों की दिशा क्या है, समान है, और साथ में ये दोनों क्या आपस में समांतर भी है। तो यहाँ पे इनको आप समान सदिश तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप इनको क्या बोल सकते हो, समांतर। समांतर, समान दिशा में समांतर सदिश। आगे बात समझे। तो चूंकि AP सदिश समांतर है किसके, AB सदिश के। क्योंकि सदिश AP किसके समांतर है, AB सदिश के। तो दो सदिश समांतर है, तो सदिश AP को आप क्या लिख सकते हो, लैम्बडा इंटू सदिश AB। आगे बात में, तो अब यहां से AP क्या है आपके पास में R माइनस A1 बराबर लैम्बडा AB क्या है A2 माइनस A1। तो यहां से आपके पास में R बराबर क्या आ जाएगा A1 को इधर भेज दिया तो हो गया प्लस का A1 प्लस लैम्बडा A2 माइनस A1। ये आपके पास में आ गया दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का वेक्टर फॉर्म। ये क्या हो गया, रेखा का सदिश रूप
एक रेखा का सदिश रूप जब रेखा दो बिंदुओं, बिंदु A जिसका कि स्थिति सदिश A1 और बिंदु B जिसका कि स्थिति सदिश A2 है से गुजरती है, तो इस रेखा का सदिश रूप क्या होगा? वेक्टर R बराबर सदिश A1 प्लस लेमड़ा सदिश A2 माइनस सदिश A1। तो ये आ गया इसका कौन सा रूप? सदिश रूप आ गया। क्या रूप आ गया? ये सदिश रूप आ गया। चलिए तो अब हम बात करते हैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म की। कार्टेशियन फॉर्म मतलब कि दो बिंदुओं, बिंदु A क्या दे रखा है? x1 y1 z1 और बिंदु B क्या दे रखा है आपको? x2 y2 z2। आगे बात सुने, तो ये बिंदु x1 y1 z1 और बिंदु x2 y2 z2, ये दो बिंदु दे रखे हैं और आपको इसकी क्या ज्ञात करनी है? कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कार्तीय रूप कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब ज्ञात करते हैं इसका कार्तीय रूप। कार्तीय रूप यानी जब रेखा दो बिंदुओं, बिंदु A x1 y1 z1 और बिंदु B x2 y2 z2 से गुजरती है, तो इस रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो बिंदु A के निर्देशांक दे रखे हैं x1 y1 z1, तो बिंदु A का स्थिति सदिश OA क्या होगा? x1 i k प्लस y1 j k प्लस z1 k k। बिंदु B जिसके निर्देशांक दे रखे हैं x2 y2 z2, तो बिंदु B का जो स्थिति सदिश OB होगा वो क्या होगा? x2 i k प्लस y2 j k प्लस z2 k k। और बिंदु P, हम रेखा के ऊपर एक स्वच्छ बिंदु P लेते हैं जिसके का निर्देशांक क्या है? x y z, जिसके की निर्देशांक क्या है? x y z। तो बिंदु P हमने रेखा के ऊपर लिया, इसके निर्देशांक है x y z, तो बिंदु P का जो स्थिति सदिश है वो OP होगा, वो क्या होगा? x i k प्लस y j k प्लस z k k। अब करना कुछ नहीं है, अब आपको AP ज्ञात करना है। AP क्या है? P का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। P का स्थिति सदिश रहा ये आपके पास में x i k प्लस y j k प्लस z k k। इसमें से घटाना है आपको क्या? A का स्थिति सदिश ये रहा OA x1 i k प्लस y1 j k प्लस z1 k k। आगे बात में अब आपको ज्ञात क्या करना है? AB, तो सदिश AB B का स्थिति सदिश ये रहा x2 i k प्लस y2 j k प्लस z2 k k। घटाना इसमें से क्या? A का स्थिति सदिश x1 i k प्लस y1 j k प्लस z1 k k। अब आपको पता है AP और AB दोनों क्या है? समांतर सदिश है, तो आप सदिश AP को क्या लिख सकते हो? लेमड़ा इंटू सदिश AB। आगे बात सुनिए, तो यहाँ से AP ये रहा ये आपके पास में x i k प्लस y j k प्लस z k k माइनस x1 i k प्लस y1 j k प्लस z1 k k। क्लियर? बराबर लेमड़ा AB सदिश ये रहा आपके पास में x2 i k प्लस y2 j k प्लस z2 k k। इसमें से घटाना है क्या? x1 i k प्लस y1 j k प्लस z1 k k। आगे बात सुने, अब देखिए यहां से ये देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो? यहां से i कैप और यहां से i कैप, तो x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। और इधर से देखिए हाँ लेमड़ा को साथ में गुणा करेंगे, देखिए i कैप और i कैप, तो x2 माइनस x1 लेमड़ा इंटू x2 माइनस x1 i कैप। आगे बात सुने, प्लस लेमड़ा इंटू y2 माइनस y1 j कैप प्लस लेमड़ा इंटू z2 माइनस z1 k कैप। अब देखिए यहां से क्या करने है आपको? तुलना करनी है। तो तुलना करने पर x माइनस x1 बराबर क्या आ जाएगा? लेमड़ा x2 माइनस x1। आगे बात सुने, और y माइनस y1 बराबर क्या आ जाएगा? लेमड़ा y2 माइनस y1। और z माइनस z1 बराबर क्या आ जाएगा? लेमड़ा z2 माइनस z1। तो यहां से देखिए x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर क्या आ रहा है? लेमड़ा। और y माइनस y1 बट्टा ये नीचे भेज दीजिए y2 माइनस y1 बराबर क्या आ रहा है? लेमड़ा। और z माइनस z1 बट्टा z2 माइनस z1 बराबर क्या आ रहा है? लेमड़ा। आगे बात सुनिए, तो यहां से लेमड़ा बराबर ये, लेमड़ा बराबर ये, लेमड़ा बराबर ये, इसका मतलब ये तीनों आपस में बराबर है, यानी x माइनस x1
बट्टा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बट्टा z2 माइनस z1 बराबर लेमड़ा। आगे बात सुने, अतः कार्तीय रूप क्या होगा रेखा का, x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बट्टा z2 माइनस z1। ये आ गया रेखा का कार्तीय रूप। आगे बात सुनो, रेखा का कार्तीय रूप जब रेखा दो बिंदुओं x1 y1 z1 x2 y2 z2 से गुजरती है तो x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। आगे बात सुनो, ये होता है रेखा का कार्तीय रूप। अब ध्यान देना, अब देखिए इसको आप पहली फॉर्म के रूप में भी देख सकते हो कि एक बिंदु से गुजरने वाली और दिए गए दिक् अनुपात। तो आपको मैंने बताया था जब आपको दो बिंदु दे रखे हैं ए और बी, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या होते हैं, दो बिंदु x1 y1 z1 और x2 y2 z2, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या होते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। कल या परसों की क्लास में ये पढ़ा था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात ये होते हैं, फिर दिक् हो जाए फिर बट्टा में इसके जो भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 इसका परिमाण। आगे बात, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात क्या होता है, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। आगे बात सुन, तो देखिए यहाँ पे बिंदु a और बिंदु b दे रखा है। आगे बात, तो a और b दो बिंदु दे रखे हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, आगे बात सुन, या दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा। आगे ने बात समझ, एक ही बात है, या तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा या दोनों बिंदु से गुजरने वाली रेखा। तो इसके दिक् अनुपात क्या होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। आगे बात, अब देखिए बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाली और दिक् अनुपात वाली, तो दिक् अनुपात दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली x माइनस x1 बट्टा, तो हमने देखा था ना कि बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाली और ABC दिक् अनुपात वाली x माइनस x1 बट्टा a, जहाँ पे ये बट्टा वाला क्या होता है, इसके दिक् अनुपात होते हैं y माइनस y1 बट्टा b z माइनस z1 बट्टा c, जहाँ पे ABC क्या है, रेखा के दिक् अनुपात। तो इस कंडीशन में जब दो बिंदुओं से गुजर रही है तो रेखा के दिक् अनुपात क्या, देखिए यहाँ पे ये चीज क्या है, नीचे जो बटा में ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 बिंदु a और b को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, ये क्या है, नीचे दिक् अनुपात ही है। आगे बात सुने, तो बिंदु x1 से गुजरने वाली और ये दिक् अनुपात वाली रेखा, या दूसरा कहने का मतलब ये है कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा, तो x माइनस x1 बटा x2 माइनस x1, जहाँ पे x2 माइनस x1 क्या, रेखा का दिक् अनुपात, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। आगे बात सुने, तो ये होता है रेखा के समीकरण। आगे बात समझ, चलिए तो वापिस सिंपली इसको देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन, एक बिंदु से गुजरने वाली, बिंदु A से गुजरने वाली जिसका कि स्थिति सदिश आपको दे रखा A और सदिश M के समांतर रेखा का समीकरण, तो सदिश रूप क्या होगा, R बराबर A प्लस लेमड़ा M। आगे बात समझ में क्लियर है। बिंदु A से गुजरने वाली जिसका निर्देशांक दे रखे हैं आपको x1 y1 z1, ये तो सदिश रूप है। अब ये कौन सा रूप ले रहे हैं, कार्तीय रूप के बिंदु x1 y1 z1 से गुजरने वाली और दिक् अनुपात ABC वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, x माइनस x1 बट्टा a बराबर y माइनस y1 बट्टा b बराबर z माइनस z1 बट्टा c। आगे बात समझ में क्लियर। एक तो फॉर्म अभी हमने ये पढ़ी थी कि एक बिंदु से गुजरने वाली जिसका स्थिति सदिश a है और सदिश m के समांतर है, तो उसका सदिश रूप होता है ये वाला और इसका कार्तीय रूप होता है ये वाला, याद रह जाएगा। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा, दो बिंदुओं के बिंदु A जिसका स्थिति सदिश a1 और बिंदु B जिसका स्थिति सदिश a2 है, इससे गुजरने वाली रेखा का सदिश रूप क्या होता है, R बराबर a1 प्लस लेमड़ा सदिश a2 माइनस सदिश a1। ये तो इसका क्या हो गया, सदिश रूप। अब कार्तीय रूप, कार्तीय रूप यानी कि बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं आपको x1 y1 z1 और बिंदु B के निर्देशांक x2 y2 z2, तो कार्तीय रूप क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बट्टा z2 माइनस z1। ये हो गया कार्तीय रूप।
और ये हो गया इसका सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। आगे बात समझ में, ये तो एक बिंदु से गुजरने वाली और एक सदिश के समांतर, और ये दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा के समीकरण। तो ये दो चीज़ें हमने आज के टॉपिक में पढ़ी। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम करेंगे इसके क्वेश्चन। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।